हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर डिम्पल कुमारी डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस गोपालगंज के इस यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ, जहां आज आप मेरे साथ एक नए टॉपिक को शुरू करेंगे और उसी को हम लोग आज पढ़ेंगे। इस टॉपिक का नाम है दो जीनों की वंशागति, यानी कि द्विसंकर क्रॉस। दो जीनों की वंशागति कहें या फिर द्विसंकर क्रॉस कहें, यानी कि डायहाइब्रिड क्रॉस कहें। ठीक है, इसके अंतर्गत मेंडल ने, जैसे मेंडल के हमने एक संकर क्रॉस देखा था, एक जिन की वंशागति जब हमने देखी थी, उसमें मेंडल ने जैसे मैंने पहले बताया था कि मटर के 7 लक्षणों पे उन्होंने काम किया था। जैसे मटर के 7 लक्षण सिलेक्ट किए थे उन्होंने, और सातों लक्षण पे बारी बारी से उन्होंने काम किया था। तो एक संकर क्रॉस में हमने क्या देखा था कि एक टाइम पे एक लक्षण को उन्होंने लिया था, और जैसे 7 लक्षण उन्होंने सेलेक्ट किए थे, उसमें से एक लक्षण को उन्होंने भिन्न रखा था और 6 लक्षणों को समान रखा था। यानी कि ऐसे प्लांट के बीच में, एक संकर क्रॉस के दौरान ऐसे प्लांट के बीच में उन्होंने मटर के प्लांट के बीच में क्रॉस कराया था जिसका एक लक्षण भिन्न था, बाकी 6 के 6 लक्षण जो थे वो समान थे। ठीक है, जैसे हमने जब पिछली बार हमने देखा था एक संकर क्रॉस के दौरान, तो हमने क्या दिया था, कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराया था। यानी कि यही एक लक्षण, इसका जो विपर्यास जो ट्रेट होता है, यानी कि कंट्रास्टिंग जो ट्रेट होता है, जैसे कैपिटल टी लंबा पौधा होता है, जैसे हमने देखा था कि यह लंबा पौधा बना रहा था, जबकि स्मॉल टी क्या बना रहा था, बौना पौधा बना रहा था, है ना, बौना पौधा बना रहा था। तो इसमें क्या था, यह इसका कंट्रास्ट पेयर था, यह विपर्यास उसका विशेषक था। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया था, 7 में से एक लक्षण भिन्न रखे थे, यानी कि एक लंबे और एक बौने पौधे को क्रॉस कराया था। तो एक संकर क्रॉस हमने देखा, एक ही लक्षण भिन्न था, बाकी 6 के 6 दोनों प्लांट के गुण समान थे। ठीक है, लक्षण उसके 6 के 6 समान थे, एक लक्षण भिन्न था। अब हम देखेंगे तो उसको हमने एक संकर क्रॉस कहा था। अब हमें देखना है द्विसंकर क्रॉस। ठीक है, क्या देखना है, द्विसंकर क्रॉस करना है। यानी द्विसंकर क्रॉस में मेंडल ने क्या किया था कि ऐसे प्लांट के बीच में क्रॉसिंग कराई जिसके 2 लक्षण भिन्न थे। कितने लक्षण, 2 लक्षण भिन्न थे, जबकि 5 के 5 लक्षण एक जैसे ही थे। ठीक है, पांचों लक्षण प्लांट के समान थे, 2 लक्षण में भिन्नता रखने वाले लक्षण को उन्होंने लिया और 2 प्लांट के बीच में क्रॉस करवाया। ठीक है, इस क्रॉस के लिए जैसे 2 जीन की वंशागति है तो 2 लक्षण हम लेके चल रहे हैं, यानी उसके लिए 2 जीन रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो एक टाइम पे उन्होंने क्या किया, 2 लक्षणों को साथ में लेके गए और उसकी क्रॉसिंग कराई, इसलिए इसको हम 2 जीनों की वंशागति भी कहते हैं या फिर डायहाइब्रिड क्रॉस भी कहते हैं। तो इसके लिए मान लो कि 2 लक्षण हम लेते हैं, जैसे कैपिटल आर और कैपिटल वाई। ठीक है, और इसका विपर्यास लेते हैं हम, कैपिटल आर है स्मॉल आर लेंगे, क्या लेंगे, स्मॉल आर, और कैपिटल वाई है तो इसका रिसेसिव क्या हो जाएगा, स्मॉल आई। यानी कि इसका कंट्रास्टिंग पेयर कैपिटल का स्मॉल वाई और कैपिटल आर का स्मॉल आर। यानी कि उन्होंने 2 लक्षण लिए जिसमें से ऐसे जीनोटाइप वाले पेरेंट प्लांट को लिया जिसका आर क्या बना रहा था, गोल शेप दे रहा था, बीज को गोल शेप दे रहा था, जबकि वाई, यहाँ वाई किस लिए है, पीला कलर के लिए। यानी उन्होंने एक जनक ऐसा लिया जिसका जो प्लांट में जिसका बीज था वो गोल था और उस बीज का कलर क्या था, पीला था। उसको क्रॉस किससे कराया, ऐसे बीज से कराया जो गोल का अगर आपको याद होगा तो गोल का जो क्या कहते हैं, रिसेसिव कैरेक्टर होता है, वो क्या होता है, विपर्यास क्या होता है, झुर्रीदार होता है। क्या होता है, झुर्रीदार। ठीक है, तो स्मॉल आर यहाँ पे झुर्रीदार डिनोट करेगा, जबकि जो स्मॉल वाई है वो क्या करेगा, पीला का रिसेसिव क्या होता है, पीला प्रभावी था, तो हमने क्या देखा था, हरा अप्रभावी गुण होता है। ठीक है, अगर पीला बीज प्रभावी गुणों को प्रदर्शित कर रहा है तो हरा बीज अप्रभावी लक्षण को, अप्रभावी ट्रेट को रिप्रेजेंट करेगा। तो झुर्रीदार, और इसको क्या कह लेंगे, हरा कह लेंगे। ठीक है, यानी कि उन्होंने 2 प्लांट लिए जिसके एक प्लांट में क्या था, उसका बीज गोल था और पीला रंग का था, जबकि दूसरे प्लांट का बीज झुर्रीदार था और हरा रंग का था। यानी ये दोनों एक दूसरे के थे, अपोजिट कैरेक्टर के थे, इनके बीच में उन्होंने क्रॉस कराया। बाकी 5 जो उनके गुण होंगे उस प्लांट के, बाकी सब एक समान होंगे। ठीक है, तो ऐसे क्रॉस में उन्होंने कराया, और जब हम ऐसे क्रॉस को कराएंगे
तो जैसा कि हमने मोनोहाइब्रिड क्रॉस में देखा था, दो पेरेंट हैं, ये तो हम इसको क्या कह देंगे, जनक पीढ़ी कहेंगे, यानी कि पेरेंट जनरेशन हो गया ये। इसके बाद से जीनोटाइप इसका रहा, तो इससे क्या बनेंगे, गैमेट बनेंगे। इस प्लांट में गैमेट और इस प्लांट में भी गैमेट बनेगा। मान लो कोई मेल प्लांट है या कोई फीमेल प्लांट है, ये मेल मान लिए, ये फीमेल मान लिए, ठीक है। संकरण करा रहे हैं, तो संकरण की प्रक्रिया हमने पहले ही बता रखी है कि संकरण के दौरान क्या किया गया था उसका। अगर ये प्लांट है तो इसके मेल पार्ट को काट के हटा दिया गया होगा और इस प्लांट के परागकण को लेके इसके वर्तिकाग्र पे छिड़का गया होगा, ठीक है। तो ये क्योंकि संकरण है, हाइब्रिडाइजेशन है, तो ऐसा प्रोसेस किया गया था और आर्टिफिशियली मेंडल ने अपनी इच्छा अनुसार उसको परफॉर्म किया था, ठीक है। तो इसका हम जब गैमेट बनाएंगे तो कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे, कितने प्रकार के गैमेट बनने चाहिए। जैसे कैपिटल टी से हमने गैमेट बनाया था तो दो बनाया था, है ना, कैपिटल टी और कैपिटल टी। स्मॉल टी से गैमेट बनाया था तो दो बनाया था, स्मॉल टी, दोनों सेट इसके अलग हुए थे और ऐसे बने थे। तो यहाँ पे हम अगर गैमेट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, यहाँ पे गैमेट बनाएंगे तो क्या बनाएंगे, एक आर बनेगा, आर रहेगा और वाई रहेगा, यही ना गैमेट बनेगा, आर वाई, ठीक है। और इसका बाकी आर वाई एक बार और आर वाई दो, दो गैमेट बनाएंगे तो ऐसे ही बनेगा, लेकिन गैमेट का प्रकार जो होगा उसके अंदर सेट कौन सा होगा, आर वाई ही रहेगा। और इसमें जो गैमेट बनेगा उसमें क्या बनेगा, स्मॉल आर और स्मॉल वाई बनेगा, ठीक है। दो गैमेट बना सकते हैं इसमें, एक साथ आर वाई जाएगा फिर एक साथ आर वाई जाएगा, लेकिन क्योंकि सेम बनेगा इसलिए हम एक एक गैमेट यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ आर वाई गैमेट बन गया, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, ये युग्मक, युग्मक है तो युग्मक लिख दिया। अब युग्मक बन जाएंगे तो इसके बाद से क्या होगा, यहाँ पे हमने निषेचन कराया था, निषेचन में क्या होगा, ये दोनों गैमेट मिलेंगे तो यहाँ पे जो प्रोजेनी बनेगी यानी जो जाइगोट बनेगा उसमें जीनोटाइप क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आई वाई, ठीक है। तो मेंडल ने क्या देखा, तो ये F1 पीढ़ी हो जाएगी, क्या हो जाएगी, F1 पीढ़ी हो जाएगी। तो मेंडल ने देखा जब वह गोल और पीले प्लांट को गोल और पीले प्लांट वाले बीज को झुर्रीदार और हरे बीज वाले प्लांट से जब क्रॉस कराए तो F1 जो पीढ़ी उनकी मिली उसमें जितने भी प्लांट्स बने उसके सारे बीजों के रंग कैसे थे, बताओ। यहाँ पे ये डोमिनेंट हो जाएगा ना, जैसे मेंडल का हम लॉ पढ़ रहे हैं और मेंडल ने क्या बताया था उस समय, लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था जिसमें बताया था कि F1 पीढ़ी में जितने भी प्रोजेनी बनी वो सभी क्या थी किसी एक पेरेंट के गुण को लेके उत्पन्न हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रोजेनी बनेगी वह क्या होगी, इसमें जो बीज बनेगा वह गोल होगा और पीला होगा, ठीक गोल और पीला होगा। अब मेंडल ने क्या किया था, F1 पीढ़ी को क्या कराया था, सेल्फिंग कराई थी, यानी कि स्वपरागण के लिए छोड़ दिया था। तो इसकी अगर हम सेल्फिंग कराएंगे तो क्या होगा, यहाँ गोल और पीला मिटा देती हूँ मैं, गोल और पीला, ठीक है। यहाँ इसकी अगर हम सेल्फिंग कराएंगे तो क्या होगा, सेल्फिंग कराएंगे तो क्या होगा, इसके गैमेट्स बनेंगे, उसके बाद से हम पनेट स्क्वायर में उसके रिजल्ट को देखेंगे, यानी जो जाइगोट बनेंगे गैमेट्स के फ्यूजन के बाद से उसको हम पनेट स्क्वायर में बनाएंगे। तो ठीक है, उसको हम बनाते हैं, क्योंकि ये डाई हाइब्रिड क्रॉस है तो इसमें दो जीन को हम साथ में लेके जा रहे हैं तो इसकी संख्या भी ज्यादा होगी। इसकी संख्या भी ज्यादा होगी। ठीक है, तो एक साइड हमने क्या रखा है, यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, इसको हम मिटा के इधर लिखते हैं। युग्मक क्या बनाया था हमने, युग्मक बना था यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, यहाँ पे बना था यहाँ पे स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। इन दोनों को मिला के क्या बना, कैपिटल आर
कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इसकी हमने सेल्फिंग करानी है, तो हम लोग सेल्फिंग इसका करा रहे हैं। तो इसमें एक क्या होगा, एक साइड नर युग्मक को लिखेंगे और एक साइड हम मादा युग्मक को लिखेंगे, ठीक है। तो ये साइड हमने नर युग्मक के लिए दिया है, नर मेल पार्ट वाले के लिए है, तो इधर है, और यहाँ पे फीमेल हम गैमेट्स को लिखेंगे। तो इसके कितने गैमेट्स बनाएंगे आपको बताने हैं। कैसे गैमेट्स बनाए, जैसे हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी, हमारी जो प्रोजेक्ट थी एक संकर जब हम पढ़ रहे थे, तो F1 प्रोजेनी कैसी थी, हेट्रोजाइगस टॉल थी, है ना, कैपिटल टी और स्मॉल टी था। जिसके हम कितने बनाए थे गैमेट्स, 2 बनाए थे, 2 प्रकार के गैमेट्स बने थे। यहाँ पे दो दो जीन साथ में हैं, तो इसके गैमेट्स कैसे बनाएंगे, थोड़ा गैमेट बनाने की प्रक्रिया हम जान लेते हैं, उसके बाद से यहाँ पे हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बताना चाहें, जैसे पेरेंट क्या है, कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, इससे गैमेट बनानी है। तो गैमेट बनाने के लिए हम क्या कर देंगे, एक आर को अलग करो, फिर एक स्मॉल आर को भी अलग करो। अब इसको एक बार वाई के साथ ले जाओ और एक बार स्मॉल वाई के साथ ले जाओ, एक बार कैपिटल वाई एक बार स्मॉल वाई, इसको भी एक बार कैपिटल वाई और एक बार स्मॉल वाई, ठीक है। इसका गैमेट जो बनेगा वो क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, है ना, कैपिटल आर स्मॉल वाई, फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के इससे गैमेट बनेंगे। कितने प्रकार के गैमेट बनेंगे इसमें, 4 प्रकार के। 2 जीन है इसलिए यहाँ पे वो भी हेट्रोजाइगस पोजीशन में है, इसलिए 2 यहाँ पे 4 गैमेट्स बनेंगे। तो इन चारों गैमेट्स को हम सजा देंगे। इसके 2-4 और हम लोग गैमेट बनाएंगे। जैसे मान लो कि जीनोटाइप ऐसा है, तो ऐसे हमने गैमेट बना दिए। अगर जीनोटाइप ऐसा ना रहे, ऐसा रहे, तो उसमें कितने गैमेट्स बनेंगे, इसकी भी थोड़ी हम देख लेते हैं इसको, कि अगर ऐसा जीनोटाइप हो और हमें गैमेट बनाना पड़े तो हम कैसे गैमेट बनाएंगे। तो इसको देखो, एक टाइप का जीन है, इसमें एलील इसके एक ही टाइप के हैं, डोमिनेंट है, तो इसको हम किसके साथ लेके जाएंगे, एक इसमें 2 प्रकार का है एलील, तो इसके साथ एक बार इसके साथ लेके जाएंगे। तो एलील कितना बनेगा, जो गैमेट बनेगा उसमें एलेलिक कंपोजिशन क्या होगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई और कैपिटल आर और स्मॉल वाई, 2 ही प्रकार के इसमें गैमेट बनेंगे, ठीक है। एक में कैपिटल आर कैपिटल वाई जाएगा और एक में कैपिटल आर और स्मॉल वाई जाएगा, ठीक। अगर यही अगर और आ जाए कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई, तो ये भी ऐसे ही होगा। इसमें भी कैसे गैमेट बनेंगे, एक 2 प्रकार का यहाँ एलील है, फिलहाल यहाँ पे यही काम करते हैं, नेक्स्ट हम स्लाइड में इसको बना के देखते हैं, ठीक है। यहाँ समझने का हमने प्रयास किया, 2 प्रकार के एलील है, दोनों प्रकार के एलील को हम अलग कर देंगे। जैसे कैपिटल आर स्मॉल आर है, दोनों को हमने अलग कर दिया। उसके बाद से फिर इसमें भी वाई के भी 2 एलील हैं, तो कैपिटल वाई, एक बार आर को हम कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ लेके जाएंगे, फिर स्मॉल आर को कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के साथ लेके जाएंगे, तो 4 प्रकार के एलील हमें प्राप्त होंगे, ठीक है। इन चारों प्रकार के एलील को हम यहाँ लिखते हैं, पहले इसको पूरा कर लेते हैं, उसके बाद से फिर से नेक्स्ट स्लाइड में हम अलग अलग प्रकार के जीनोटाइप के गैमेट्स बनाने का प्रयास करेंगे। फिलहाल लिखते हैं यहाँ पे, ये जब ऐसे गैमेट्स बने हमारे, तो मेल में भी बनेगा ऐसा परागकण भी बनेगा, ऐसे जीनोटाइप वाला परागकण भी बनेगा, और ऐसे ही जीनोटाइप वाला क्या बनेगा, अंड कोशिका भी बनेगी, ठीक है। इधर देख लो, स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक इसी प्रकार का यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बनेगी गैमेट्स। अब इसको हमने क्या कराना है, फर्टिलाइजेशन कराना है, यानी मेल गैमेट और फीमेल गैमेट मिलेंगे तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा और जाइगोट बनेगा। तो जाइगोट बनेगा, इन दोनों को साथ में हम लेके जाएंगे, तो क्या होगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, फिर इसको एक साथ इसके एक बार इसके साथ लेके गए, तो फिर ये इसके साथ भी फ्यूज हो सकता है ना, तो क्या बनेगा, कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, है ना। अब ये इसके साथ गया तो फिर इसके साथ भी जा सकता है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई, ठीक है। अब ये इसके साथ जा लिया, फिर ये इसके साथ भी जा सकता है, तो ये जब फ्यूज होगा इसके साथ तो क्या बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। इसके बाद से इसको हम लेके जाएंगे बारी बारी से, एक बार इन चारों के साथ इसको, फिर इसको इन चारों के साथ, फिर इसको इन चारों के साथ, फिर इसको इन चारों के साथ करेंगे, तो 16 प्रोजेनी प्राप्त होगी, ठीक है। तो यहाँ पे इसको लेके जाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई,
फिर इसको इसके साथ लेके जाएंगे कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इसको लेके जाएंगे कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। फिर इसको इसके साथ लेके जाएंगे तो कैपिटल आर स्मॉल वाई, ये बना। फिर इसके बाद से ये सारे गैमेट्स हैं, इसमें कैसे बनेगा, कैपिटल आर, ये स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर के साथ लेके जाना है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। फिर ये इसके साथ जाएगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई बनेगा। फिर इसके साथ जाएगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई बनेगा। फिर ये इसके साथ जाएगा तो स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल वाई बनेगा, ठीक। अब लास्ट में ये रो बचता है, तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई के साथ स्मॉल आर और स्मॉल वाई को लेके जाना है, तो कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल वाई, ठीक है। फिर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर ये इसके साथ जाएगा तो स्मॉल आर और स्मॉल वाई बनेगा, ठीक है। इसका हम फिनोटाइप देखेंगे कि ये जो जेनेटिक कंपोजिशन है तो ये किस प्रकार का फिनोटाइप बनाएगा, ठीक है। तो उसके पहले हम लोग और दूसरे तरीके के भी जीनोटाइप के गैमेट्स बनाने का थोड़ा देख लेते हैं, उसके बाद से फिर से इस पर हम चर्चा करेंगे, ठीक है। हमने दो प्रकार के देखे, ये जब दोनों जीन जो गोल और झुर्रीदार बना रहा है वो दोनों एलील अपने हेट्रोजाइगस, दोनों जीन अपने हेट्रोजाइगस एलील के साथ रहे तो वो कैसे गैमेट बनाया हमने देखा। अब अलग अलग परिस्थिति बन सकती है, एक कोई हेट्रोजाइगस रहे एक होमोजाइगस रहे तो क्या होता है, ठीक है। इसमें हम देखेंगे, मान लो कि एक क्या है होमोजाइगस स्टॉल है, होमोजाइगस है, एक दूसरा जो जीन है अपने दोनों स्मॉल एलील के साथ, रिसेसिव एलील के साथ हो, ठीक है। तो इसमें क्या बनेगा, गैमेट बनाना अलग अलग कॉपी पे अपने देखो तो कॉपी पे बनाने का प्रयास करो, ठीक है। तो इसमें एक ही प्रकार का एलील है, कैपिटल एलील ही है आर का, तो एक रहेगा और ये भी क्या है एक ही एलील है इसका, तो एक ही इसमें क्या बनेगा, गैमेट एक ही प्रकार का बनेगा। तो जो गैमेट बनेगा वह आर और वाई बनेगा, कैपिटल आर और स्मॉल वाई, ठीक है। तो एक प्रकार का केस ये हो गया। दूसरा क्या हो गया, अगर स्मॉल आर है कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। तो स्मॉल आर को एक प्रकार का ही एलील है तो स्मॉल आर को यहाँ लिखेंगे, ठीक। और यह दो के साथ जाएगी, यहाँ पे दो प्रकार का एलील है वाई का, एक कैपिटल वाई और एक स्मॉल वाई, इसके साथ यह बनाएगा तो कैसा गैमेट बनेगा, इस जेनोटाइप का गैमेट बनेगा स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। एक कंडीशन ये बनती है। तीसरी कंडीशन क्या बनती है, तीसरी कंडीशन बनती है दोनों हेट्रोजाइगस हो, वो तो हमने देख लिया है, आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ये तो हमने देखा है, लेकिन फिर से देखती हूँ यहाँ पे कैपिटल आर और स्मॉल आर, क्योंकि ये दोनों एलील के साथ है तो दोनों एलील को अलग कर देंगे, ये भी दोनों एलील के साथ है अपने दोनों हेट्रोजाइगस स्थिति में है तो दोनों एलील को अलग करेंगे। एक बार यह कैपिटल वाई के साथ जाएगा स्मॉल वाई के साथ जाएगा, यह भी एक बार कैपिटल वाई के साथ जाएगा और स्मॉल वाई के साथ जाएगा। तो ये जो गैमेट्स बनेंगे इसमें चार प्रकार के गैमेट्स बन जाएंगे, कैपिटल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई, यह स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। ये कंडीशन रहा। और तीसरी चौथी कंडीशन क्या है, इसमें मान लो कि हाँ ठीक है, ये वाला कंडीशन आ जाए, आर अपने हेट्रोजाइगस रूप में रहे और वाई एलील होमोजाइगस में रहे, तो यहाँ पे भी बनाने के लिए क्या चाहिए, हालांकि एक बार सीख गए हो तो आ जाना चाहिए, जो हेट्रोजाइगस होगा उसको हम अलग कर देंगे, होमोजाइगस तो एक ही प्रकार का एलील बनाएगा तो उसको हम उसी के साथ लेके जाएंगे, ये वाई के साथ जाएगा ये भी वाई के साथ ही जाएगा, क्योंकि कैपिटल वाई एक ही है, एक ही प्रकार का यह एलील बनाएगा, तो जो गैमेट बनेगा उसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई रहेगा और स्मॉल आर कैपिटल वाई रहेगा। इस प्रकार से गैमेट्स बनते हैं, ठीक है। अगर इतने में इतने हैं, अगर हमको जैसे ये डाई हाइब्रिड हमने बनाया तो ये हमारा केस है, जो हम अभी क्रॉस दिखा रहे हैं उसमें हमने ऐसे एलील बनाया। अगर हमको ट्राई हाइब्रिड क्रॉस दिखानी हो उस केस में कैसे गैमेट्स बनेंगे उसको भी देख लेते हैं। मान लो कि दो लक्षणों को ये साथ में लेके जा रहे हैं
तीन लक्षणों को अगर साथ में लेके जाया जाए तो उस केस में हम गैमेट कैसे बनाएंगे उसको भी देखते हैं। जैसे मान लो आर, ठीक है, कैपिटल आर स्मॉल आर हो जाए, ठीक है, जैसा क्रॉस पिछले उसमें कराया गया था, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और तीसरा एक और जीन आ जाए अपने दो एलील के साथ, वह टी आ जाए, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो जब तीन कैरेक्टर्स आ जाए तो ऐसे क्रॉस को तो हम ट्राई हाइब्रिड क्रॉस कहेंगे। तो इस केस में गैमेट्स कैसे बनते हैं इसको हम देखते हैं, ठीक है। कैपिटल आर स्मॉल आर को पहले हम अलग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद से यह दोनों के साथ जाएगा, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, ठीक है। फिर वाई भी दोनों के साथ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ठीक है। ये कैपिटल वाई दोनों के साथ गया। और फिर स्मॉल वाई जो है यह भी किसके साथ जाएगा, यह भी दोनों के साथ जाएगा। ये क्या करेगा कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ जाएगा, ठीक है। अब फिर ये स्मॉल आर जो है वह एक बार किसके साथ जाएगा, यह जाएगा कैपिटल वाई और स्मॉल वाई दोनों के साथ। कैपिटल वाई अब किसके साथ जाएगा, ये भी कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ जाएगा, क्योंकि ये भी हेटेरोजाइगस है, ठीक है। तो ये भी किसके साथ जाएगा, कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ जाएगा। इस प्रकार से इतने कॉम्बिनेशन बनेंगे। यह क्या बनाएगा, यह क्या बनाएगा, आर वाई टी गैमेट बनाएगा। ऐसा गैमेट बनाएगा जिसमें कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी एलील रहेंगे। यह क्या बनाएगा, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल टी, ठीक है, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल टी। यह क्या बनाएगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल टी, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल टी, कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल टी, ठीक है। अब ये बनाना हो तो स्मॉल आर कैपिटल वाई कैपिटल टी, ठीक है। उसके बाद स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल टी, फिर ये क्या होगा, स्मॉल आर स्मॉल वाई कैपिटल टी और स्मॉल आर स्मॉल वाई और स्मॉल टी। यानी कि कितने गैमेट्स बन जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि 8 प्रकार के गैमेट ट्राई हाइब्रिड अगर हम क्रॉस कराते हैं, अगर तीनों जीन अपने हेटेरोजाइगस एलील के साथ रहें तो 8 प्रकार के क्या बनाएंगे, गैमेट्स बनाएंगे। यानी कि अगर इस सबको हम देखें तो हम पता लगता है हमें कि गैमेट बनाने का भी कुछ पैटर्न चल रहा है, ठीक है। पैटर्न क्या है, 2 to the power n, जहां n क्या है, n बराबर हेटेरोजाइगस ठीक है। n क्या है, विषम युग्मजी है, और 2 क्या है, 2 यहाँ पे हम मानेंगे सारे केस में। अब मान लो इस केस को उठाते हैं, इसमें हेटेरोजाइगस की संख्या कितनी है, कैपिटल आर स्मॉल आर क्या है, ये अपने हेटेरोजाइगस रूप में है, कैपिटल वाई स्मॉल वाई क्या है, अपने हेटेरोजाइगस रूप में है, ठीक है। जहाँ पे कहेंगे कि हेटेरोजाइगस की संख्या कितनी है, हेटेरोजाइगोट की संख्या कितनी है जी इसमें, तो n बराबर क्या है, 2 है, क्या है 2, यहाँ पे n बराबर क्या है 2 है ना। तो 2 to the power n कर देते हैं, यानी कि 2 to the power 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 बराबर 4 प्रकार के यहाँ पे गैमेट्स बनेंगे। 4 प्रकार के गैमेट बने हैं, 1 2 3 4, ठीक है। वैसे ही अगर हेटेरोजाइगस की संख्या ट्राई हाइब्रिड में देखें, ठीक है, ट्राई हाइब्रिड में हेटेरोजाइगस कितने हैं, 3 हैं, तो 3 हो गया, तो 2 to the power n यानी कि 2 to the power 3 हो जाएगा। तो 2 गुणे 2 बराबर 2 दूना 4 दूना 8 गैमेट्स बनेंगे। तो इसमें 8 गैमेट्स बने हमारे, 1 2 3 4 5 6 7 8 गैमेट्स बने, ठीक है। इस तरीके से जो गैमेट बनाने का जो सूत्र होता है उसको हम 2 to the power n कहते हैं, जहां n हेटेरोजाइगोट्स को शो करता है, हेटेरोजाइगस जिनको शो करता है। अगर इसमें हम निकालना चाहें, इसमें गैमेट देख लो, 2 नंबर केस में अगर गैमेट हम बनाना चाहें तो यहाँ पे हेटेरोजाइगस कितने हैं, एक ही है, हेटेरोजाइगस कितना है, एक है, तो 2 to the power 1 कर देंगे, यानी कि 2 हो गया। तो 2 ही गैमेट्स बन सकते हैं 2 प्रकार के, तो इसमें 2 गैमेट्स बने हैं, 1 2। इस केस में भी हेटेरोजाइगस कितने हैं, कोई नहीं है, हेटेरोजाइगस इसमें एक भी नहीं है, यानी n बराबर 0 है। तो 2 to the power 0 का मतलब क्या होता है, 1 होता है ना। यहाँ n बराबर 0 रख देंगे तो 2 to the power किसी भी चीज का पावर हम लगाते हैं तो उसको 1 मानते हैं, ठीक है। पावर अगर 0 लगाते हैं तो उसको 1 मानते हैं। यहाँ 2 to the power 0 हो जाएगा, यानी कि एक ही गैमेट बनेगा, तो इसमें एक ही गैमेट बना है, ठीक है।
तो इसमें एक गैमेट जितना हेटेरोजाइगस रहेगा वो 2 टू द पावर उतना हो जाएगा और उतने गैमेट्स बनेंगे। ठीक है, तो गैमेट्स आगे से गैमेट्स बनाने में तो प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। तो इसी बेसिस पे हमने गैमेट बनाया है। और कितने गैमेट बनाया है, क्योंकि हम डायहाइब्रिड क्रॉस को देख रहे हैं, इसमें 4 प्रकार के गैमेट बनाए हैं। क्योंकि यहाँ पे कितने जोड़े हैं जी हेटेरोजाइगस के, 2 है, यानी कि 2 के पावर 2 कर दें, 2 दूना 4 गैमेट्स बन गए। ठीक है, तो 4 गैमेट्स बने हैं, चारों के क्रॉस को हमने दिखा दिया है। ठीक है, गैमेट्स बनाने को सीख लिए। अब मेंडल ने क्या किया, इसका फिनोटाइपिक रेशियो दिया और जीनोटाइपिक रेशियो जैसे कि हर क्रॉस में दिया जाता है। तो क्या दिया था उसको हम देखते हैं, यही देखेंगे जीनोटाइप और फिनोटाइप कैसे निकालेंगे। सबसे पहले तो देखना है कि मेंडल ने क्या, मैंने जब बोला था कि एक संकर क्रॉस किया था तो हमने कैपिटल टी और स्मॉल टी को लेके क्रॉस किया था, यानी कि लंबे और बौने के बीच में क्रॉस कराया था। फिर उसी समय हमने ये भी बात करी थी कि मेंडल ने सातों कैरेक्टर के लिए, सातों लक्षणों के लिए अलग अलग क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस करवाया, एक संकर करवाया, और देखा कि सब में एक ही प्रकार का रिजल्ट आ रहा था, है ना। तो इसमें एक एक करके सातों कैरेक्टर का उन्होंने करा था। ठीक है, अब यहाँ पे 2 कैरेक्टर है, क्या है, 2 लक्षण है। एक तो गोल है, पीला है, इसका झुर्रीदार है, हरा है। ठीक है, तो गोल का अगर हम रिसेसिव देखें तो क्या होता है, झुर्रीदार होता है, और पीला का रिसेसिव क्या होता है, हरा होता है। ठीक है, उसका अप्रभावी हरा होता है। ठीक है, तो अगर इसको हम अलग अलग कर लें, ठीक है, इसको इससे क्रॉस कराया है, इसका अगर एक संकर कर दें तो क्या होगा, देखते हैं। एक संकर के रूप में इसको देखते हैं कैसे निकला होगा रिजल्ट इसका। ज्यादा इसमें हमें माथापच्ची नहीं करनी पड़ेगी, हम देख लेंगे। मान लो कि कैपिटल आर को स्मॉल आर से करवा दे क्रॉस। ठीक है, यह गोल है, एक लक्षण अगर ले लेते हैं, गोल को हमने झुर्रीदार से करवा दिया, जैसे किसको करवाया था, लंबे को बौने से करवाया था, वैसे ही गोल को झुर्रीदार से क्रॉस करवा देना है। तो इसमें गैमेट क्या बनेगा तुम्हारा, कैपिटल आर, इसमें क्या बनेगा, स्मॉल आर। ठीक है, तो यहाँ से जो प्रोजेनी बनेगी वो क्या होगी, हेटेरोजाइगस होगी। हेटेरोजाइगस कैसी होगी, गोल होगी। शेप कैसा होगा, बीच का गोल होगा। अब इसको हमने सेल्फिंग कर दी। ठीक है, क्या कराना है, F1 पीढ़ी को सेल्फिंग कराया था मेंडल ने, तो यहाँ पे सेल्फिंग करा दी गई। ठीक है, तो इसका जो पुनेट स्क्वायर बनेगा उसमें क्या बनेगा, एक आर, यहाँ पे एक गैमेट, इससे 2 गैमेट बनेंगे ना, कैपिटल आर और स्मॉल आर से कितने गैमेट बनेंगे, 2 बनेंगे। हेटेरोजाइगस है, क्या है, हेटेरोजाइगस है, और हेटेरोजाइगस की संख्या कितनी है, 1 है, तो 2 टू द पावर 1 बराबर 2 ही होता है। 2 गैमेट बन गए, आर और आर, फिर यहाँ पे भी आर और आर। ठीक है, तो ये क्या आएगा, कैपिटल आर आएगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर और स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, 4 प्रकार की प्रोजेनी बनेगी। ठीक, तो इसमें क्या होगा, यह गोल होगा, यह भी गोल होगा, यह भी गोल होगा, और यह झुर्रीदार होगा। हमने यही देखा है, एक संकर क्रॉस में कितना फेनोटाइपिक रेशियो आया था, 3:1 आया था, यानी कि 3:1 आया था। ठीक है, वैसे ही इसका भी क्या होगा, जहाँ कैपिटल है यह यहाँ पे डोमिनेंट है, तो ये गोल बना दिया था, है ना। क्या था, F1 जो पीढ़ी आई थी उसमें सभी के सभी एक पेरेंट की जैसी थी, जैसा कि हम लोग जानते हैं ना, तो ये गोल होगी। आर स्मॉल आर के ऊपर डोमिनेंट है, यानी कि प्रभावी है। ठीक है, तो इसमें तो फिनोटाइप इसका हम क्या लिख देंगे, फिनोटाइप, फिनोटाइप क्या लिख देंगे जी, 3:1, 3 को गोल है, 1 झुर्रीदार है। ठीक है, तो जीनोटाइप भी क्या हो जाएगा, जीनोटाइप क्या हो जाएगा, 1:2:1 हो जाएगा। एक कैपिटल आर, 2 क्या हो गए, कैपिटल आर स्मॉल आर, और 1 हो गया स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक ऐसे ही 3:1 आया, 1:2:1 आया, एक संकर क्रॉस का रिजल्ट आया हमारे पास। ठीक ऐसे ही अगर दूसरे गुणों को लेके, दूसरे लक्षण को लेके हम क्रॉस कराएं तो क्या होगा, या गोल और झुर्रीदार के करा दिया, तो अब हम क्या कर दें, पीला और हरे को उठा लें। पीला का कंट्रास्ट क्या है, हरा है। ठीक है, तो मेंडल ने ये 7 कैरेक्टर्स के 7 लक्षण के अंतर्गत ही तो हैं, तो मेंडल ने गोल और झुर्रीदार को करवाया होगा एक बार, फिर एक बार करवाया होगा पीला और हरा रंग को भी, सीड के पीले और हरे रंग वाले लक्षणों के आधार पे भी क्रॉस करवाया होगा, तो उसका भी फिनोटाइप क्या बनता है, एक बार देखते हैं। अगर गोल की जगह हम क्या कर दें, स्पेस नहीं है इसलिए इसको मिटा रहे हैं, गोल के जगह अगर हम येलो और ग्रीन ले लें, क्या ले लें, येलो, येलो में क्या है, कैपिटल वाई, पीला हो गया,
इसी का स्मॉल आ गया तो क्या हो गया, ये झुर्रीदार हो गया, सॉरी हरा हो गया, ये हरा हो गया, ये पीला हो गया। ठीक है, इसका जो गैमेट बनेगा वह क्या बनेगा, क्या बनेगा, इसका गैमेट क्या बनेगा, देखो इसका बनेगा y कैपिटल Y, इसका बनेगा स्मॉल y। कैपिटल Y और स्मॉल y को साथ में लेके जाएंगे तो क्या बनेगा, कैपिटल Y और स्मॉल y दोनों फ्यूज होंगे तो कैपिटल Y स्मॉल y, यानी F1 प्रोजेनी जो बनेगी वहां पे कैसे दिखेंगे, ऐसे पेड़ के सारे बीज कैसे दिखेंगे, पीले पीले दिखेंगे, यानी कि येलो कलर का दिखेगा, क्योंकि येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन। येलो यहाँ पे ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है। किस बेसिस पे हमने डोमिनेंट बोल रहे हैं हम, क्योंकि जब मेंडल ने फर्स्ट जो पेरेंट्स को क्रॉस कराया, जिसमें एक पीला बीज वाला पेरेंट था और हरे बीज वाले पेरेंट्स को जब क्रॉस कराया तो F1 प्रोजेनी जितनी बनी, F1 प्रोजेनी जितनी बनी उसमें सारे के सारे बीज के कलर कैसे थे, येलो थे। इस बेसिस पे उन्होंने कहा था कि येलो इज डोमिनेंट ओवर ग्रीन, यानी कि येलो डोमिनेंट के ऊपर सॉरी ग्रीन के ऊपर डोमिनेंट है। ठीक है, यानी कि पीला प्रभावी है और हरा अप्रभावी है। ठीक है, तो यहाँ पीला प्रभावी और हरा अप्रभावी होगा। ठीक है, तो इसकी भी हम सेल्फिंग करा देंगे, तो गैमेट दो प्रकार के बनेंगे, गैमेट बने। ठीक है, तो यह कैपिटल Y कैपिटल Y, कैपिटल Y स्मॉल y, कैपिटल Y स्मॉल y और स्मॉल y बनेंगे। ठीक है, तो इसका भी फिनोटाइप क्या आएगा, देखना जरा, कैपिटल Y येलो बनाएगा, कैपिटल Y स्मॉल y भी येलो बनाएगा, ये भी कैपिटल Y स्मॉल y क्या बनाएगा, येलो बनाएगा, और स्मॉल y क्या बनाएगा, हरा बनाएगा। यानी फिनोटाइप अगर हम देखें तो हमारा फिनोटाइप क्या आएगा, 3:1 आएगा, यानी 4 में से 3 कैसे हैं, पीले हैं और एक हरा है। ठीक है, तो 3:1 इसका भी फेनोटाइपिक रेशियो आया। और जेनोटाइपिक रेशियो क्या आएगा, कैपिटल Y 1 है, कैपिटल Y स्मॉल y 2 है और स्मॉल y 1 है। ठीक है, तो इसका भी फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 और जेनोटाइपिक रेशियो 1:2:1 आएगा। ठीक है, यानी कि अगर दोनों को हम एकल संकर करके देखते हैं तो दोनों में रेशियो क्या आ रहा है, फेनोटाइपिक रेशियो 3:1 आ रहा है। ठीक है, जेनोटाइपिक रेशियो भी 1:2:1 और 1:2:1 आ रहा है। ठीक है, तो अगर इसका हमें फेनोटाइपिक निकालना हो तो क्या करें, हम इसको गिने या फिर ऐसे मैथमेटिकल फॉर्मूला के द्वारा ही निकालते हैं। चलो गिन के भी निकालेंगे और मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करते हुए भी निकालेंगे। ठीक है, इसको हम मिटा देते हैं, बस ये दिखाने के लिए था कि अलग अलग इसका संकरण कराया जाए, हाइब्रिडाइजेशन कराया जाए, तो दोनों का फिनोटाइपिक रेशियो एकल संकर के परिणाम के जैसा ही आएगा, एक लक्षण को लेकर अगर कराया जाता है। ठीक है, अगर इसका फिनोटाइप हमको निकालना हो तो हम कर दें, इसके लिए कितना आया था फिनोटाइप, 3:1 आया था, है ना, और इसके लिए भी पीला और हरे के लिए भी क्या आया था, 3:1 आया था। इसको अगर हम क्या कर दें, फिनोटाइप कर दें गुणा करके, तो क्या आएगा, क्या आएगा, 3 तीजा कितना होता है, 3 3 9 हो गया। ठीक है, रेशियो एक बार इसको हम 3 के साथ लेके जाएंगे, फिर 3 को 1 के साथ लेके जाएंगे तो 3 आएगा। ठीक है, फिर यह 1 को 3 के साथ लेके जाएंगे, 3 1 जा 3 और 1 1 जा 1 आएगा, यानी 9:3:3:1 आएगा। इसका फिनोटाइप क्या आएगा जी, फिनोटाइप डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप क्या आना चाहिए, 9:3:3:1 आना चाहिए, यानी कि 9:3:3:1 आना चाहिए। ठीक है, तो देख ले हम 9:3:3:1 आया है कि नहीं। तो हमारा इसमें डोमिनेंट कैरेक्टर पहले बताओ क्या होगा, पीला गोल डोमिनेंट है और पीला डोमिनेंट है। ठीक है, तो जहां जहां गोल होगा वह डोमिनेंट में आएगा, प्रभावी लक्षण में आएगा, और जहां जहां पीला होगा वह भी प्रभावी लक्षण में आएगा। तो यहाँ पे आर आर है तो गोल होगा, पीला होगा, है ना, ये दोनों कैपिटल कैपिटल है तो गोल पीला हो जाएगा, गोल और पीला। यहाँ पे भी गोल हो गया, और कैपिटल Y स्मॉल y है तो ये भी पीला हो जाएगा, क्योंकि यह डोमिनेंट है, y इज डोमिनेंट ओवर स्मॉल y। ठीक है, ये भी हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस है, तो इसके लिए क्योंकि ये जो कैपिटल R है स्मॉल r पे प्रभावी है तो ये क्या बनाएगा, गोल ही बनाएगा। ठीक है, और कैपिटल Y है तो पीला बनाएगा। ठीक, वैसे ही यह हेट्रोजाइगस रूप में है तो गोल ही होगा, दोनों डोमिनेंट है और पीला हो गया, गोल पीला, ये भी गोल पीला,
कैपिटल भी यहाँ पे आर भी कैपिटल है, वाई भी कैपिटल है, तो गोल पीला ये भी हो जाएगा। ये भी क्या होगा, अब बताओ यहाँ पे क्या होगा, आर, ठीक है, आर डोमिनेंट है तो ये गोल होगा, क्या होगा, गोल होगा। वाई रिसेसिव है तो ये क्या बनाएगा, पीला ना बना के हरा बनाएगा, तो गोल हरा हो गया, ठीक है। ऐसे यहाँ पे कैपिटल आर भी है, कैपिटल वाई भी है, तो ये गोल पीला हो जाएगा, गोल और पीला। यहाँ पे भी कैपिटल आर है, स्मॉल आर है, लेकिन स्मॉल वाई है, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, पीला तो हो, सॉरी गोल तो हो जाएगा, लेकिन गोल तो हो जाएगा, लेकिन स्मॉल वाई है तो ये हरा हो जाएगा, ठीक है। तो गोल हरा हो गया। अब ये दोनों डोमिनेंट है तो यह गोल और पीला हो जाएगा, यह भी गोल और पीला हो जाएगा, दोनों में से एक एक इसका डोमिनेंट एलील प्रेजेंट है तो गोल पीला हो जाएगा, ठीक है। और स्मॉल आर कैपिटल वाई है तो इसमें क्या है, स्मॉल आर तो गोल नहीं है, ये क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झुर्रीदार, और यह हो जाएगा पीला, येलो, वाइट फॉर पीला, ठीक है यहाँ पे। और स्मॉल आर है तो ये भी झुर्रीदार हो जाएगा, क्या हो जाएगा, झुर्रीदार हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, पीला हो जाएगा। अब क्या बचता है, यहाँ पे दोनों कैपिटल रूप में है तो गोल और पीला हो जाएगा। यहाँ पे भी क्या है, गोल हो जाएगा, लेकिन स्मॉल वाई है तो ये हरा हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे स्मॉल आर है तो झुर्रीदार हो जाएगा, और कैपिटल वाई स्मॉल आई एक है डोमिनेंट एलील, तो इसमें हम कहेंगे यह पीला होगा। यहाँ पे दोनों जीन के दोनों एलील जो है वो रिसेसिव हैं, तो ये क्या बना देगा, झुर्रीदार और हरा बना देगा, झुर्रीदार और हरा, ठीक है। इस तरीके से 16 बने, 16 में देखो कितने गोल और पीला आ रहा है, ये जो 9 होगा वह क्या होना चाहिए, डोमिनेंट है, गोल और पीला होना चाहिए, क्या होना चाहिए, गोल और पीला। यहाँ पे देखो 1 2 ये गोल पीला, 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 गोल और पीला हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 गोल और पीला हो गया। 3 देखते क्या है, गोल और हरा, यह गोल और हरा है, दूसरे इनको ले लेते हैं हम, यहाँ पे क्लिक कर, अगर हम इसको दूसरा इंक लेते हैं तो क्या कहेंगे, ये क्या था, गोल और हरा, ये गोल और हरा हो गया, गोल और हरा और कहाँ है, यहाँ पे है, गोल और हरा और कहाँ है, गोल और हरा और कहाँ है, गोल पीला गोल हरा यहाँ पे है, 3 ये हो गया गोल और हरा, ठीक है। इसके बाद से क्या बचता है, एक और इंक लेते हैं, इसके बाद से क्या बचता है, गोल पीला तो हो गया था, गोल हरा भी हो गया, अब झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला, झुर्रीदार पीला और झुर्रीदार पीला, यह भी 3 आया, यह क्या है, झुर्रीदार पीला है, ठीक है। और इसके बाद से लास्ट में एक बचता है, क्या, लास्ट में एक बचता है, अच्छा लास्ट में ये एक बचता है जो क्या है, सबसे अप्रभावी जो लक्षण है, झुर्रीदार और क्या, हरा, ठीक है, यह अप्रभावी लक्षण है। तो हमने क्या देखा था, हमने क्या देखा था जी, कि 3:1 रेशियो बन रहा था, फिनोटिपिक रेशियो, जिसमें से 3 क्या थे, डोमिनेंट थे और 1 रिसेसिव वाला था। अगर हम इस इधर देखें तो कितने डोमिनेंट बने, ये भी डोमिनेंट गोल पीला है, इसमें एक डोमिनेंट गोल और ये भी पीला है, क्या है, ठीक है, पीला, पीला भी प्रभावी, गोल भी प्रभावी, इसमें से गोल है तो वो प्रभावी, इसमें से पीला है तो वो प्रभावी, ठीक है। झुर्रीदार रिसेसिव है, हरा रिसेसिव है और ये भी हरा रिसेसिव है। अगर इसको हम जोड़े तो यह, खैर छोड़ो, इतना देख लो, यह इसमें गोल, ऐसे हम कहेंगे 9:3:3:1, ज्यादा कुछ बताया जाएगा तो अभी उतना बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहेंगे, 9:3:3:1 आया कि 9:3:3:1 आया, तो क्या हो गया, गोल पीला सबसे ज्यादा दिखाई दिया, गोल हरे के साथ 3 दिखाई दिया,
झुड़ीदार पीला 3 दिखाई दिया और एक झुड़ीदार हरा दिखाई दिया। यानी कि यहाँ पे 9:3:3:1 इसके बराबर आया ना जी। तो इतना हमको बस ध्यान देना है कि सही सही जीनोटाइप लिख दें और हम वो कैलकुलेट करके भी सीधा इसका फिनोटाइप लिख सकते हैं। अगर जीनोटाइप लिखने की बारी आई तो क्या लिखेंगे, जीनोटाइप को भी गुना करते हैं। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीनोटाइप कितना आया था, 1:2:1 आया था। तो डाईहाइब्रिड है यानी कि 2 बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डाईहाइब्रिड मतलब 2 बार मोनोहाइब्रिड क्रॉस, तो 1:2:1 कर दें। इसको करेंगे, इसको गुना करेंगे तो क्या होगा, एक को एक के साथ लेके जाएंगे 1 हो जाएगा, फिर एक को 2 के साथ लेके जाएंगे 2 हो जाएगा, फिर एक को एक के साथ लेके जाएंगे 1 हो जाएगा, फिर रेशियो 2 को 1 के साथ लेके जाएंगे 2 होगा, फिर 2 को 2 के साथ लेके जाएंगे 4 होगा, 2 दूना 4, फिर 2 को 1 के साथ लेके जाएंगे तो 2 होगा, फिर 1 को 1 के साथ लेके जाएंगे 1 होगा, फिर 1 को 2 के साथ लेके जाएंगे 2 होगा, फिर 1 को 1 के साथ लेके जाएंगे तो 1 होगा। यानी कि 1:2:1:4:2:1:1 हमारा जीनोटिपिक रेशियो आएगा डाईहाइब्रिड क्रॉस का। तो देखो डाईहाइब्रिड क्रॉस यानी कि द्विसंकर क्रॉस का कहीं भी जीनोटिपिक रेशियो बहुत रेयर पूछा जाता है क्वेश्चंस में, उसका फिनोटिपिक रेशियो पूछा जाता है। तो फिनोटाइप कॉमन है, लेकिन निकालना हो तो तुम ऐसे निकाल सकते हो 3:1, 2 बार मोनोहाइब्रिड का रेशियो गुना कर देंगे तो हमारा डाईहाइब्रिड का फिनोटिपिक रेशियो आ जाएगा। वैसे ही 2 बार मोनोहाइब्रिड का जीनोटिपिक रेशियो गुना कर देंगे तो डाईहाइब्रिड का यानी द्विसंकर क्रॉस का जीनोटिपिक रेशियो आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मेंडल ने डाईहाइब्रिड क्रॉस को परफॉर्म किया और ऐसे रिजल्ट को लेके आए। एनसीईआरटी में इसी चीज को लिखा गया है, इसलिए मैं ऐसे बता रही हूँ। उसने एनसीईआरटी में लिखा है कि इसका अलग अलग जब क्रॉस कराया गया तो सबका क्रॉस ऐसा ही था ना, 7 लक्षण का क्रॉस कैसा आया था, फिनोटिपिक क्रॉस का रिजल्ट या जो क्रॉस कराए गए थे एक एक संकर कराए थे उन्होंने, तो सबका फिनोटाइप 3:1 आया था और जीनोटाइप 1:2:1 आया था। ठीक है, तो इस आधार पे हम जीनोटाइप और उसका फिनोटाइप निकाल सकते हैं। इसमें कुछ और हमको बताना था, ऐसे ही अगर ट्राईहाइब्रिड क्रॉस दे दे और तुमको बताया कि तुम उसका फिनोटाइप बताओ तो क्या करोगे, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस का अगर फिनोटाइप निकालना हो तो क्या करोगे, 3 बार इसको हम करेंगे गुना, क्या करेंगे 3 बार कर देंगे। ट्राईहाइब्रिड अगर क्रॉस दे दिया जाए, ट्राईहाइब्रिड क्रॉस, इसको डाईहाइब्रिड मतलब 2 बार गुना, ट्राई मतलब 3 बार, 3 लक्षण को साथ लेके चलेगा तो 3 बार गुना करेंगे तो 3:1, फिर 3:1, फिर 3:1, इसको गुना करो कितना आएगा, हमने 2 को गुना करके देखा कितना आया है 9:3:3:1 आया। ठीक है, तो इसको घेर देंगे और एक बार को ऐसे लिख देंगे, 3 बार हो गया। अब इसको हम गुना करेंगे, 9×3=27, 9×1=9, ठीक है, फिर 3×3=9, 3×1=3, फिर 3×3=9, 3×1=3, फिर 1×3=3 और 1×1=1, यानी कि इसका फिनोटिपिक रेशियो क्या आएगा 27:9:9:3:3:3:3:1। ऐसे ट्राईहाइब्रिड का हम फिनोटाइप निकालने जाए तो ऐसे ही आएगा। वैसे ही ऐसे करके 3 बार करके तुम इसका जीनोटाइप भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब देखना है कि ये हमारा सही है, हम कैसे पता करेंगे ये हमारा जीनोटाइप जो डाईहाइब्रिड क्रॉस का हमने जीनोटाइप लिखा वह सही है। इसको भी लिख देते हैं वहां पे 1:2 क्या है 1:2 1:2:1:2:4, ठीक है, उसके बाद से 2:1:2:1, ठीक है। इसको कैसे मानेंगे कि सही है, ठीक है, 4 गैमेट मेल गैमेट बनाया हमने, 4 फीमेल गैमेट बनाया, ठीक है, तो कितने बनने चाहिए खांचे, कितने बनने चाहिए, कैसे निकालेंगे, 4 का स्क्वायर कर देंगे, जितने गैमेट बनेंगे, मान लो 4 मेल गैमेट को हम 4 फीमेल गैमेट के साथ क्रॉस कराएंगे तो जीनोटाइप जाइगोट्स कितने बनेंगे, तो 4 के पावर 2 कर देंगे तो 4 चौका 16, यानी कि यह 16 बनने चाहिए खांचे हमारे। ठीक है, तो जो जीनोटाइप आया उसको भी गिन के 16 होना चाहिए और फिनोटाइप को भी गिन के 16 होना चाहिए, तब हमको लगेगा कि हमने सही बनाया है, कुछ छूटा हमारा नहीं है। अब इसको थोड़ा काउंट करना, 2 1 1 2 3 1 4 4 2 6 6 4 10 2 12 13 13 2 15 1
16, यानी कि हमने 16 जीनोटाइप को इसमें कैलकुलेट कर लिया है, कोई जीनोटाइप हमारा छूटा नहीं है। ठीक है, फिनोटाइप में भी देखेंगे 9:3:3:1, यानी कि 9 3 12, 12 3 15, 1 16, हमने 16 फिनोटाइप को कैलकुलेट इसमें कर लिया है, हमारा कोई फिनोटाइप छूटा नहीं। तो 16 हो गया, हमारा कैलकुलेशन सही हो गया, यानी कि 16 प्रोजेनी बन रही थी, 16 प्रोजेनी का हमने फिनोटाइप और जीनोटाइप दे दिया है। इस तरीके से यह बहुत आसान है, जेनेटिक्स बस समझने वाली चीज है, आसान है, बस तुम इसको अच्छे से करो, बार बार करोगे प्रैक्टिस हो जाएगा। शुरू शुरू में थोड़ा दिक्कत होता है। अभी एक और बार अगर इसका हम जो बनाए थे पनेट स्क्वायर मोनोहाइब्रिड क्रॉस के लिए, अगर उसको साथ साथ में बना के दिखा दें तो ये और आसान लगेगा तुम लोग को। 4 1 के लिए, 4 1 के लिए, 4 1 के लिए और 4 1 के लिए 16 हो जाता है। ठीक है, देखते हैं, प्रयास करते हैं। देखो, अगर हम यू बना दें, जैसे कैपिटल आर को क्रॉस करवाया था हमने, स्मॉल आर, इसका गैमेट बना था कैपिटल आर, इसका बना था स्मॉल आर, फिनोटाइप बना इसका। ये बस सीखने के लिए है, अगर इतना सीख लोगे यानी कि समझ गए हो तो सीख लोगे, और क्वेश्चन इस बेसिस पे कोई क्वेश्चन आएगा तो तुमसे छूटेगा नहीं, इसलिए मैं ये काम करा दूं। ठीक है, इसकी सेल्फिंग अगर करा दी जाए तो जो पॉइंट स्क्वायर बनेगा तो उसमें क्या बनेगा, 4 प्रोजेनी आएगी, एक में कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर कैपिटल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, स्मॉल आर स्मॉल आर। ठीक है, इसका हो गया। अगर इसको हम कैपिटल वाई और स्मॉल वाई के बीच वाला दिखा दें तो यहाँ पे वाई बना कैपिटल वाई, यहाँ पे स्मॉल वाई बना, इसकी जो प्रोजेनी बनेगी ये बनेगी, और इसका पॉइंट स्क्वायर बनेगा। तो यहाँ पे सारे गैमेट्स को दिखाते हुए हम बनाते हैं, अगर सारे गैमेट्स को दिखाते हुए अगर हम यहाँ बनाते हैं तो क्या बनेगा, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, 2 गैमेट इसकी बन जाएगी मेल गैमेट, और कैपिटल वाई स्मॉल वाई 2 बन जाएगी फीमेल गैमेट। ये बनेगा जाइगोट। तो क्या होगा, कैपिटल वाई कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल आई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, स्मॉल वाई स्मॉल वाई, यानी कि 3:1। अब इस दोनों को मिला के अगर हमको फिनोटाइप नहीं उसमें बनाने नहीं आ रहा, डायहाइब्रिड क्रॉस में अगर हमको बनाने नहीं आ रहा है तो हम क्या करेंगे, बनाने नहीं आ रहा है तो पहले तो 16 खांचा हम पूर्ण कर लेंगे। 16 दिखाई देना चाहिए, क्या होना चाहिए, 16। इसमें जाके कहीं हम फंस गए हैं, ठीक है, मान लो कहीं तुम फंस गए और 16 खांचे हमने बना दिए, 1 2 4, है ना। तो यहाँ पे हमने 4 4 8 4 12 4 16, ठीक है। इसमें गैमेट्स हमने कैपिटल आर स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई को हमने सेल्फिंग कराई है, ठीक है। अब इसके गैमेट्स भी हमने बनाए हैं, तो क्या बने थे गैमेट्स, याद करो, कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई बने थे, ठीक है। कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसको देखो, यहाँ करना है तो क्या इसके जैसा नहीं दिख रहा है, ये जो 2 मोनोहाइब्रिड क्रॉस हमने करा दिए, इसका अगर एक बार में चारों से कर दें, इस चारों जीनोटाइप से कर दें, एक बार में इस चारों से कर दें तो क्या आना चाहिए, कैपिटल आर, ठीक है, कैपिटल आर और कैपिटल वाई, ठीक है। इसके बाद से कैपिटल आर का इससे हो गया तो फिर कैपिटल आर का इससे करेंगे, कैपिटल आर, ठीक है, और कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। अब इसका फिर इसके साथ करते हैं तो क्या आएगा, 4 खांचे एक साइड के लिए, ये इसके साथ कर देंगे तो कैपिटल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, ठीक है। फिर इसका इसके साथ करेंगे तो कैपिटल आर और स्मॉल वाई। अब यहाँ से देखना जरा, यहाँ पे कैपिटल आर कैपिटल वाई, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर इसको इससे करें तो ऐसा आता है, ठीक है। तुम एक खांचा इसको बड़ी बड़ी से करके यहाँ, फिर इसके साथ चारों से करके यहाँ पे, फिर इसका चारों से करके यहाँ पे 4,
और फिर इसका यहाँ पे करके यहाँ पे 4 कर सकते हो। ठीक है, इसमें कई तरीके होते हैं। ठीक है, कई तरीके से तुम इसमें जीनोटाइप भर सकते हो। मैंने बस ये मुझे थोड़ा दिखा, अगर तुमको ऐसे मतलब इंटरेस्ट आता है, पढ़ लिख के अगर समझ जाते हो, तुम ऐसे भी कैसे भी करके जीनोटाइप प्रोजेनी का तुम लिख सकते हो। ठीक है, फिलहाल हमें ज्यादा अगर समझ में आए तो ऐसे बना लेना, नहीं तो हमारा जो यूजुअल मेथड है यही रहेगा, कैसे हमने गैमेट्स बनाया और कैसे इधर के गैमेट्स को हमने फ्यूजन करा के जाइगोट बनते हुए दिखाया और इसके सारे रेशियो को हमने देखा। ठीक है, अब जब डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया मेंडल ने, ठीक है, द्विसंकर क्रॉस जब परफॉर्म किया, उसके आधार पे उन्होंने एक नियम दिया, एक नियम इस क्रॉस के रिजल्ट के आधार पे प्रतिपादित किया, जिस नियम को उन्होंने कहा लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपविवन का नियम, स्वतंत्र अपविवन का नियम। इसमें क्या कहा, इसमें क्या कहता है, यह नियम कहता है कि किसी संकर में लक्षणों के जो दो जोड़े होते हैं, अगर कोई संकरण कराया जा रहा है यहाँ पे लक्षण के दो जोड़े लिए गए हैं, तो किसी एक जोड़े का जो लक्षण विसंयोजन होगा वह दूसरे जोड़े के लक्षण विसंयोजन से अलग होगा, स्वतंत्र होगा, उसको वो इंटरफेयर नहीं करेगा, डिस्टर्ब नहीं करेगा। यानी कि एक जोड़ा ये रहा और एक जोड़ा ये रहा। देखो यह स्वतंत्र रूप से, यह स्वतंत्र रूप से किसके साथ जा रहा है, कैपिटल वाई के साथ भी जा रहा है, स्मॉल वाई के साथ भी जा रहा है। ठीक है, अगर इसको हम मिटा दें, नहीं मिटा फिर लिखना पड़ेगा, इसमें देखो आर कैपिटल वाई के साथ भी जाएगा, आर कैपिटल वाई के साथ भी यहाँ पे जा रहा है, यहाँ पे आर कैपिटल वाई के साथ भी जा रहा है और स्मॉल वाई के साथ भी जा रहा है यहाँ पे। ठीक है, आर कैपिटल वाई के साथ भी जा रहा है और स्मॉल वाई के साथ भी जा रहा है। वैसे ही जो स्मॉल आर है वह किसके साथ जा रहा है, एक बार कैपिटल वाई के साथ भी जा रहा है और स्मॉल वाई के साथ भी जा रहा है, कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। ठीक है, यह इसके साथ भी जा सकता है और इसके साथ भी जा सकता है, जिस जो यहाँ पे हेटेरोजाइगस रूप में जब हमने क्रॉसिंग दिखाई है उसमें क्या कह रहा है, कैपिटल आर स्मॉल वाई के साथ भी असॉर्ट हो रहा है और कैपिटल वाई के साथ भी असॉर्ट हो रहा है। ठीक है, कोई किसी को जो यहाँ पे विसंयोजन हो रहा है युग्मक बनने के दौरान, तो कोई किसी को डिस्टर्ब नहीं कर रहा है, सब इसमें जो दोनों लक्षण के जो जोड़े हैं, लक्षण के जो दो जोड़े हैं वो दोनों बिना एक दूसरे को प्रभावित किए हुए स्वतंत्र रूप से विसंयोजित होते हैं। तो यह नियम क्या कहता है, यह नियम कहता है कि जब किसी संकरण में लक्षण के दो जोड़े लिए जाते हैं तो किसी एक जोड़े का लक्षण विसंयोजन दूसरे जोड़े के लक्षण विसंयोजन से स्वतंत्र होता है। ठीक है, तो यह इसके आधार पे उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस के रिजल्ट के आधार पे मेंडल ने स्वतंत्र अपविवन का नियम दिया और अपना तीसरा लॉ प्रतिपादित किया, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, यानी कि स्वतंत्र अपविवन का नियम। ठीक है, तो मेंडल के लॉ में हमें यही तीन लॉ देखने थे। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के आधार पे उन्होंने दो लॉ दिए थे, दो नियम दिए थे, जिसमें से एक क्या था, प्रभाविता का नियम, और दूसरा था विसंयोजन का नियम, यानी कि पृथक्करण का नियम। ठीक है, उसके बाद से फिर उन्होंने डायहाइब्रिड क्रॉस परफॉर्म किया, उसके आधार पे उन्होंने एक नियम दिया, स्वतंत्र अपविवन का नियम। इस तरीके से मेंडल ने एक संकर और द्विसंकर क्रॉस के अपने रिजल्ट के आधार पे तीन नियम को प्रतिपादित किया। ठीक है, तो तीनों नियम हमने मेंडल के पढ़ लिए। कल हम जब नेक्स्ट क्लास लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम अब देखेंगे कि क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस देखेंगे, यानी कि वंशागति का गुणसूत्रीय आधार, क्रोमोजोमल आधार क्या है। जो बाद के साइंटिस्ट, मेंडल के बाद के जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने जेनेटिक्स के क्षेत्र में काम किया, मेंडल के काम को ही आगे बढ़ाया, तो उन्होंने क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस दिया और उनके सारे कामों को हम इसी क्रोमोजोमल बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक है, तो तब तक आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में उन चीजों को देखेंगे। इस जो क्रॉस को हमने दिया, मोनोहाइब्रिड और डायहाइब्रिड क्रॉस, इसको तुम बार बार प्रैक्टिस करना। मोनोहाइब्रिड क्रॉस थोड़ा आसान पड़ता है, लेकिन डायहाइब्रिड क्या होता है, दो मोनोहाइब्रिड क्रॉस को एक साथ कर दिया जाता है, इस वजह से थोड़ा ये जटिल हो जाता है, लेकिन बार बार प्रैक्टिस करने से यह और अच्छा लगता है और मजा आता है इसको सॉल्व करने में।
कैसे मोनोहाइब्रिड के फेनोटाइप को हमने एक जगह गुना कर दिया तो डायहाइब्रिड का फेनोटाइप निकल गया और इसका जेनोटाइप भी निकल गया। ठीक है, तो पढ़ते रहो, प्रैक्टिस करते रहो। हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो और ईमानदारी पूर्वक पढ़ाई करो। थैंक यू।